विषय वो नहीं है। कर्म से बड़ा कोई जात नहीं है। हवन पूजा ब्राह्मण से ही करवाने में उद्धार होता है, काम सफल होता है। लेकिन जो इसका कर्म कांड है, हवन है, पूजा है, ये सब किसी ब्राह्मण से करवाते तो कोई गलत नहीं था। सनातन धर्म को कोई भी धारण कर सकता है। इसके प्रचार प्रसार, गौ गंगा गीता की रक्षा, जीव जंगल जगदीश जगत के बारे में कोई भी बात कर सकता है। इसमें कोई जात पात की बातें नहीं है। जो यादव है, यदुवंशी है, विष्णु के ही तो है। यूपी के इटावा में यादव कथावाचक को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। एक पक्ष ये कह रहा है कि यादव को या गैर ब्राह्मण को कथा बाँचनी नहीं चाहिए और इसी को लेकर के विवाद हो गया है। मैं इस वक्त प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि 5000 साल पुराना है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ के लोगों से मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आखिरकार कथा किसको कहनी चाहिए, किसको कथा कहना वर्जित है और क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है या फिर गैर जातियाँ भी इस पर हिस्सा ले सकती हैं। इसी को लेकर के मैं जानने के लिए आया हूँ। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, एक बड़ा मामला इटावा से आया हुआ है। इटावा में एक मसला ये है कि वहाँ पर एक यादव जी कथा बाँचने गए थे, उनको लेकर के विवाद हुआ कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप कथा नहीं बाँच सकते, इसमें तो ब्राह्मणों का अधिकार है और उनकी शिखा से लेकर के उनके केस तक काट दिए गए। किस तरह का आप किस तरह सोचते हैं, क्या है आखिर इसका? देखिए, जात का तो सर निश्चित तौर पे होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कानूनी संबंध में भी हम पूछते, कोई स्टूडेंट होता है तो आप किस जात से बिलोंग करते हैं। विषय वो नहीं है। कर्म से बड़ा कोई जात नहीं है। और तुलसीदास जी, स्वयं वाल्मीकि भगवान, जिनको हम आज पूजन वंदन करते हैं, उन्होंने अपने कर्मों से दर्शाया है कि सृष्टि में कर्म ही प्रधान है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर वो कर्म ब्राह्मण का नहीं कर रहा है तो अपितु वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। मैं खुद ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और मैं शिखा चोटी सब कुछ जानता हूँ और मुझे उसका ज्ञान है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं वो गलत बातें अगर वो कथा कर रहे हैं तो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उनको अच्छे से करने देना चाहिए। ये जो भी कोई किए, ये रूढ़िवादिता है, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। धर्म किसी का निजी नहीं होता, धर्म धारण करने के विषय है। अगर कोई मुल्ला भी अगर आके सनातन धर्म को अपना रहा है तो उसको मैं अपना भाई मान सकता हूँ, क्योंकि धर्म धारण करने की चीज़ है। और वो तो यादव में हमारे यदुवंशी सरकार हैं, उनको तो मैं स्पेशल कृष्ण के वंशज हैं तो उनको बहुत स्वागत करते हैं। और कथा करें, अच्छे से करें। ये सब हम लोग रूढ़िवादी लोग नहीं हैं, हम लोग माँ भारती के लाल हैं, हम लोग संत हैं। संत कौन होता है? जो लोगों को जीवन में जब दुखों का अंत कर दे वही संत होता है। तो हम लोगों के लिए अच्छा चीज़ है। ये सब गलत बात है, इस सब का आप लोग भी मीडिया वाले कम दिखाइए, इससे देश में दुष्प्रचार ज़्यादा होती है। अच्छा, ये कहा जा रहा है जिस तरह से उनको ये भी आरोप लगे कि उनको पेशाब पिलाई गई, मारा पीटा गया, उनके शिखा काट दी गई, इसको ये आप लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ? मानव जगत के लिए ये पेशाब वाली बातें, ये सब जो बताते हैं, ये सब तो सुनने को मिलता है, देखने को तो अपितु जीवन में मिला कोई ना। लेकिन ये सब मानव के और मानव जाति के लिए ये सब बहुत गलत बातें हैं। मनुष्य को कैसे कर सकता है? वो मनुष्य मानव रूप में तो ज़रूर है, शारीरिक रूप से मानव है, उसकी समझिए मृत्यु हो चुका है। वो कालनेवी से भी बड़ा राक्षस है। ऐसे लोगों को भारत में सख्त दंड देना चाहिए, कानूनन भी और सामाजिक विरोध भी होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से ये लगता है अगर कथा कोई कहता है किसी जाति का, वो कह सकता है? बिल्कुल कथा कर सकता है, लेकिन वो अपना जात का नाम लिखे। क्यों? अभी एक यूपी में भगदड़ हो गई थी, आप जानते हैं। एक भी बाबा तक मुझे बताइए जो कोई ब्राह्मण जेल में है? नहीं है। लेकिन जैसे चंदन तिलक देते हैं, नाम तो लिखा नहीं रहता मैं ब्राह्मण हूँ तो, लेकिन वो देखते कहता अरे तुम आसाराम हो, तुम फलाने हो, तुम आप ये हो। लेकिन आसाराम की भी काम जो इतने अच्छे अच्छे किए हैं वो प्रचार नहीं हो रहे हैं, गलत है। सनातन धर्म को कोई भी धारण कर सकता है। इसके प्रचार प्रसार, गौ गंगा गीता की रक्षा, जीव जंगल जगदीश जगत के बारे में कोई भी बात कर सकता है। इसमें कोई जात पात की बातें नहीं है। व्यास पीठ पे बैठने के लिए ब्रह्मचर्य, जनेऊ, इन सब की आवश्यकता है। कथा कई रूप में किए जाते हैं। सबसे पहले कथावाचक आज के डेट में हाथ देख रहा है, कथावाचक आज के डेट में हाथ देख रहे हैं। कथावाचक ही तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, कथावाचक ही कहते हैं। मेरे साथ ये महाराज जी हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, वृंदावन में मधुसूदन जी महाराज हैं, ये बहुत नाम है। मेरे शिष्य भी हैं, छोटे अनुज भाई भी है। इनको कोई पूछता है महाराज जी मेरा तकदीर नहीं बना, कहता है श्रीमद् भागवत श्रवण करो,
उसको अध्ययन करो, अच्छे हो जाओगे। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि तुम कल फिटकिरी लगा लेना तो ये हो जाएगा, तुम इलायची चलाओगे तो ये हो जाएगा। ये रेमेडी बांटने वाले ये मेरे सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं पूरे देश से आह्वान करता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाइकाट करनी चाहिए। और कोई ऐसी बात नहीं है, यादव भी मेरा परिवार है, सारे विश्व मेरा परिवार है, वो तो मेरा अपना जदवंशी है। हम ठाकुर के अनुयायी है, कृष्ण के अनुयायी है, इसलिए वो मेरा प्रथम भाई है। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अपना ये क्या मानना है। अच्छा ये बताइए, एक इटावा में ये हुआ है कि यादव जी कथा बाँचने गए थे, उनकी चोटी वोटी काट दी गई। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कथा बाँचने का केवल ब्राह्मणों को अधिकार होना चाहिए या सबको होना चाहिए? देखो जी, ब्राह्मणों को ही होना चाहिए अधिकार। तो देखो, ब्राह्मण लोग ज़्यादा पूजे जाते हैं इस चीज़ में, और बाकी जो कथावाचक जो है वहाँ बताया जाता है कि वहाँ चोटी वोटी काटी गई है। तो इस चीज़ में हम इस बारे में नहीं कह सकते हैं, यादव समाज के हैं वो बताते हैं। तो देखो, कथावाचक तो कथावाचक ही होते हैं। देखो, अब इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या गैर ब्राह्मण जो कथा कर सकता है, अगर उसको नॉलेज है, या ब्राह्मणों को ही अधिकार मिलना चाहिए? ना, जिसको नॉलेज है वो करेगा कथा। तो ब्राह्मण जिसको भी नॉलेज हो, तिवारी आगे जो भी है, जो सब कर सकता है पूजा। ये कहा गया कि वो यादव है, तो वो यादव ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी है, धर्म के पीछे ऐसा क्यों है? अच्छा, एक यादव जी का मामला आया है इटावा से, वहाँ पर जो चोटी वोटी काट दी गई उनकी, क्योंकि वो कथा करने चले गए, भागवत कहने चले गए। उसके बाद वहाँ मुद्दा हो गया कि यादव जी हैं इसलिए उनको भगा दिया गया, उनकी चोटी वोटी काट दी गई। इसके बारे में धर्म तो सबका एक ही है। अब आप ये थोड़ी है कि आप किसी के कि वो ब्राह्मण है सिर्फ वही कथा कर सकता है, सभी कथा कर सकते वो कथा वाचक थे और उनको बुलाया गया था बाकायदा, लेकिन बाद में पता चला यादव है, तो उनको उनके साथ मारपीट हो गई। नहीं, ऐसे तो गलत बात है। ये तो गलत बात है कि आप अपने नाम से देख के आप कोई कथा थोड़ी करेगा। आप अपने इससे हिसाब से करेंगे कथा की, मतलब जिसको आती है वो करे, जिसको अच्छी तरह करनी आती है वो करे। अच्छा, ये हनुमान मंदिर है, अगर यहाँ कोई पुजारी गैर ब्राह्मण है तो चलेगा? हाँ, कथा करनी आनी चाहिए। खून तो एक ही होता है भैया, खून तो एक ही होता है। तो इसमें भेदभाव किस चीज का होना चाहिए? भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, और किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। सब एक है, इंसान तो सभी एक ही अच्छा, है। कथा और ये भागवत और ये सब में क्या कोई जाति देखनी चाहिए या नहीं देखनी? तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। चलो, थैंक यू। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया। अच्छा, आप बताइए भैया, कथा को लेकर के एक बड़ा विवाद हुआ है इटावा में। लोग ये कह रहे हैं कि जो केवल ब्राह्मणों को कथा कहनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, सबको कथा कह सकते हैं? कोई भागवत सुना सकता है या केवल ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, ज्ञान जो है सभी को सुनना चाहिए और कहना चाहिए। ज्ञान की प्रक्रिया क्या है वो अलग ही है, और जो इंसान सुनना श्रोता है, कथावाचक है भाई, जो शिक्षित वर्ग है वो भी सुनना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए। क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी आचार्य लोग हैं, उसकी स्पेशल शिक्षा दीक्षा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सभी लोग आचार्य या व्यास बनते हैं। तो वही लोग व्यास जो है ना, अपने आप में एक पद्धति नहीं है, पद नहीं है वो, उसको एक ज्ञानवर्धक ज्ञानी ने स्पष्ट किया है। उसके लिए अलग अलग, जैसे आचार्य हो गए, व्यास हो गए, ऋषि हो गए, मुनि, सबके अपने अपने एक ग्रंथ के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। ज्ञान के अकॉर्डिंग, मतलब व्यास की जो गद्दी होती है, जो व्यास गद्दी होती है, वो ज्ञान के आधार पर आप कहना चाहते हैं, जाति के आधार पर नहीं? जाति के आधार पर नहीं है। जो मतलब 4 पुराण हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो ज्ञान पुराणों को जानता है उसी को ही आचार्य या ब्राह्मण कहा गया है, जिसके पास ज्ञान है। बस क्योंकि एक कथावाचक थे, वो जाति से यादव थे, उनके साथ मारपीट हुई और इसके अलावा उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी चोटी को काट दिया गया। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि बड़ी बवाल मचा हुआ है पूरे यूपी में, ये मुद्दा राजनीति का बन गया है? कथावाचक महाराज को ये चाहिए था कि वो वाचन तो कर सकते हैं, वो प्रेम से करें, लेकिन उन्हें अपने जात का जो है वो मूल स्वरूप उन्हें बताना चाहिए था जनता के सामने, कोई विवाद ना खड़ा हो। अब महाराज जी से ही चूक हुई कि उन्होंने अपने जात का वो परिचय नहीं दिया। ज्ञान तो कहीं से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है, कथावाद जो है कोई भी सुना सकता है, उसे जो कथा कहेंगे, ज्ञान देंगे, वो सब ग्रहण करेंगे। लेकिन जात का बंधन में ये है कि कर्मकांड का जो है हवन पूजा सामग्री कोई किसी ब्राह्मण से करवा देते। हमारे जानकारी में ऐसे हैं 1-2 लोग जो यादव हैं, सारा कुछ कथावाचक कहते हैं, लेकिन हवन जो है किसी ब्राह्मण से करवाते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, वो भी बढ़िया लेवल पे हैं।
अच्छा, आपके हिसाब से लगता है कि जो कर्म कांड हैं वो ब्राह्मणों को करने चाहिए, अगर कथा वाचन है तो वो कर सकते हैं किसी भी कास्ट? बिल्कुल बिल्कुल, जो कर्म कांड है ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। अगर शुभ फल लेना है तो इसके लिए ये चाहिए कि ब्राह्मण से ही करवाए। अच्छा, कर्म कांड मतलब हवन पूजन ये सब अगर कराना है तो ये ब्राह्मण से ब्राह्मण से होना चाहिए। क्या ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ, ऐसी कोई विधा है क्या, कहीं कुछ देखिए, क्या विधान कहीं बना ये हुआ है? हमारे आज से नहीं, आज से चला आया है। भगवान श्री रामचंद्र भी रावण से अपना पूजा पाठ हवन करवाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी किसी को बुला के करवाते ऐसे आदमी से। रावण से पूजा पाठ कराए कब? अरे क्यों नहीं, हवन तो उनका जितना भी हवन हुआ है वही रावण जी ने किया था। किसी का बटा हुआ है तो ये भी नहीं है। अरे कम से कम कोई बात नहीं, यादव थे, चुटिया बना रखे थे। मान लीजिए ये भागवत कथा कह रहे थे तो उनका ज्ञान था तब तो भागवत कथा कह रहे थे, और उनको बुला करके उनको चुटिया काट देना, बाल काट देना, उसकी बेइज्जती करना, ये तो हमारे समझ से अच्छा नहीं है, ये तो गलत काम है। अरे ये तो नहीं है जी परंपरा है नहीं कि तुम हाँ, सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सबका अधिकार है। ऐसी अधिकार नहीं है कि ये एक ब्राह्मण है जो बचते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से लगता है ये जो किया लोगों ने वो गलत किया, क्योंकि ये कथा कोई भी कह सकता है? हाँ, गलत है, ये सरासरी गलत है, और ऐसा दंड उनको नहीं देना चाहिए। या जब वो कथा कर रहे, अरे भगवान जी का नाम ले रहे थे, ज्ञान था तब ये तो सबको सुना रहे थे। अरे महाराज वो तो स्वयं मतलब विष्णु का ही है। जो यादव है, यदुवंशी हैं, विष्णु के ही तो है। जब भगवान, मान लीजिए भगवान जब जन्म लिए तो ग्वाला के साथ जब गए गाय चराने के लिए, तो एक बार क्या किए, कृष्ण भगवान ने ग्वाला से जूठा था तो वो क्या किए थे, एक बार मक्खन छीन के खा लिए। ब्रह्मा जी का ये बड़ी नाराजगी हुआ, यारे सजब विष्णु होकर के ग्वाला का जूठा खा रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने क्या किया कि जितने गाय, जितने बछड़ा, जितना बछिया था, सारे चोरी करके ब्रह्मा जी क्या किए थे, स्वर्ग लोक में ले गए। ये जूठा खा लिए हैं। तो अब सारे जितने गाय चराने वाले, साथ में कृष्ण भगवान भी थे, अरे कान्हा सारा गाय बछिया जितने हैं एक भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को धोखा है, अरे जा कर के देखो वहीं कहीं छाया में बैठा होगा। सारा जा कर के ढूंढ आए तो कहीं नहीं मिला। ये स्मरण शक्ति किए, अरे हो सकता है कंस तो नहीं ऐसा चाल खेला है। ये जो स्मरण करके देखे तो देख रहे हैं कि अरे ये तो सारा जितना है से सारा तो ये तो स्वर्ग लोग ले गए हमारी सारी गाय बछिया। अब कृष्ण भगवान सोचे अरे अब क्या होगा, हमारा ग्वाला जो है से दिन भर गाय चरा करके दूध निकालता है, इसी से ये गुजर बसर करता है, इतने प्राणी कैसे गुजर बसर करेगा। ये तो बहुत बड़ा कम अन्याय किए हैं ब्रह्मा जी। फिर कृष्ण भगवान ने क्या किए, जिसका जैसा गाय था, जिसका जैसा बछिया था, सारा अपने वो बन गए। और जा करके कहे कि अरे कहाँ हूँ, जो देखो इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कहीं होगा छाया में बैठा हुआ। गए तो कृष्ण भगवान सारे ला करके कहे देखो है, सब देखा तो वही गाय, वही बछिया, वही बछड़ा। फिर जो है सबके द्वार पर आ गया, सब अब अपने जैसे जितना जिसका जितना दूध देता था वो दूध देने लगा। सबकी वहाँ रखा हुआ गाय जब देखे तो ब्रह्मा जी जब स्वर्ग लोक से देखे, कहे जी बाप रे बाप ये क्या हो गया, स्वर्ग लोक में हम सारा गाय बछिया सब रखे हैं, और कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने सारे गाय बछिया बन गए और सबको पालन पोषण, सबको इतना दूध भी दे दिए। रोज सवेर होकर के आए, पैर पर गिरे, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। आज आप तो कितने बड़ा गलती किए, इतने का गुजर बसर, हम जरा सा मक्खन जिसके साथ में जहाँ पर मैं पला उसे साथ में थे और उसका मक्खन खा लिए, तो आप जूठा के मारे हमें गाय ले गए। आज बहुत बड़ा आपको पहचाने नहीं, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें क्षमा करा। तो उसी वंश का तो ग्वाला है,
है तो उसी वंश का। जब माँ को माफ़ी मांगने पड़ा तो मान लीजिए कि कथा कह दिया, तो ये हमारे समझ से अच्छा बात नहीं है। अधिकार सबका है। दंडित करना चाहिए जो लोग ने ऐसा काम किया है। कोई भी हिंदू धर्म में, सनातन में, कोई भी जिसको आता है संस्कृत, कोई भी ज्ञान है धर्म के बारे में, वो बात सकता है। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई वर्जित नहीं है। नहीं। अच्छा, और कर्मकांड अगर वो कराना, हवन और पूजन कराना है तो वो उसके लिए तो ब्राह्मण का काम है। वो हवन पूजा ब्राह्मण से ही करवाने में उद्धार होता है, काम सफल होता है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आप लोग अगर दूसरी जात वाले भगवान का नाम नहीं ले सकते और दूसरी जात वाले अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते, कथा नहीं कर सकते, तो दूसरी जात वाले फिर ब्राह्मणों से कथा क्यों कराएंगे, दक्षिणा क्यों देंगे? ऐसा है भगत, हर जात में पुरोहित होता है। हर जात में पुरोहित होता है। जितने भी बिरादरी है सबके पुरोहित होते हैं। लेकिन सनातन में कुछ बिरादरी ऐसे हैं जो 4 वर्ण बताया है, उसमें जो है सिर्फ ब्राह्मण से ही सारा काम होता है। जैसे मरण है, जैसे कोई हमारा श्राद्ध मरण है, श्राद्ध है, जो भी हो, हवन है, प्रवेश है, सत्यनारायण भगवान का कथा है, 3-4 ऐसा है जो वो करवाने पड़ता है। वो ब्राह्मण को दर्जा दिया गया है। इसलिए जो सत्य विष्णु से राम भगवान जब दशरथ जो गुजर गए तो वो जंगल में थे, जब उनकी को दृष्टि जब करवाने पड़ा तो एक से एक धुरंधर थे, एक से एक ब्राह्मण थे। इटावा मामले में संतों की आपने राय सुनी, अब आम लोगों की भी राय सुनिए। इटावा में जो केस हुआ, चोटी काट दी, यादव थे इसलिए इतना सब कुछ उनको सीट से उतार दिया, किस तरह से आप सोचते हैं क्या ये ठीक था, या ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था, या जो लोगों ने ये हरकत की वो गलत थी कहीं? देखो जी, है तो गलत ही है भाई। कोई भी अगर भगवान का नाम ले रहा है तो नाम तो कोई भी ले सकता है उसमें। तो इसमें कोई किसी का तो वो है नहीं कि भाई ब्राह्मण ही कर सकते हैं या कोई और नहीं कर सकता। इसमें कोई भी कर सकता है हमारे हिसाब से तो। बाकी अब किसी की क्या वो है तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वैसे गलत है ये चीज़। अच्छा, आपको लगता है अगर जो चोटी वोटी काटी वो गलत है? गलत है ये चीज़, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ खत्म होती है कि सरस्वती जिस पर विराजमान होती हैं, जिनकी जुबान पर वो विराजती हैं, वो ही ये कथा का कहने का सौभाग्य पाते हैं। जाति कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, नर हो या नारी, सबको भगवान का नाम लेने का अधिकार है और यही सनातन की सबसे खूबसूरत बात है। लेकिन कुछ लोगों ने जो हरकत की है उसकी हर ओर मजम्मत हो रही है और यहाँ भी संतों की भी यही राय है। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.